हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन बी प्रिपेयर्ड। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो एक्चुअली में ऑलरेडी चारों ऑप्शन में बना करके दे रखा है और पूछा है कि कौन सा, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया जा सकता है, मतलब कौन सा। एक्चुअली में ऑलरेडी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना हुआ है चारों ऑप्शन में, तो अपने से ये पूछा है कि कौन सा ग्रिग्नार्ड के रूप में रह जाएगा, बनाया जा सकता है। मतलब कि भाई ग्रिग्नार्ड हमने बनाया और बनाया तो भाई ग्रिग्नार्ड का अस्तित्व रहना चाहिए ना, तभी तो ग्रिग्नार्ड माना जाएगा। खैर, तो देखिए जैसे मान लीजिए इसका पहला ऑप्शन है। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, देखिए कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ना, जब प्रिपेयर किया जाता है RMGX के रूप में, तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर ड्राई ईथर लिया जाता है, ठीक है ना, ड्राई ईथर लिया जाता है। वाटर क्यों नहीं लिया गया, है ना, या एक्वस ईथर क्यों नहीं लिया गया? तो ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है कि भाई ईथर क्यों लिया गया, ईथर में भी ड्राई ईथर क्यों लिया गया। सबसे पहले तो देखिए ईथर इसलिए लिया जाता है क्योंकि ईथर का भी नेचर होता है न्यूक्लियोफाइल जैसा। आपको पता है कि ईथर का भी नेचर कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल जैसा, और ग्रिग्नार्ड भी न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ भिड़ेगा नहीं, इसीलिए। अब उसमें भी ड्राई क्यों लिया गया, वाटर क्यों नहीं? अगर हम एक्वस फॉर्म में लें तो एक्वस मतलब जैसे H2O के संपर्क में आएगा तो ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा और आपका ग्रिग्नार्ड जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में। भाई हम ग्रिग्नार्ड बनाना चाहते हैं ना, हम ये थोड़े चाहते हैं कि भाई ग्रिग्नार्ड ही अपना कन्वर्ट हो जाए किसी और में, ठीक है ना, इसीलिए सूटेबल सॉल्वेंट लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही फ्लेवर है। कहता है ग्रिग्नार्ड कौन सा बनाया जा सकता है। जैसे देखिए पहला है, पहले ऑप्शन में यहाँ पर माइनस और यहाँ पर अगर मैं प्लस लगा दूँ तो हमें सोचना है कि ये जो कंपाउंड दे रखा है क्या इसमें एसिड बेस रिएक्शन या कोई और रिएक्शन होने की संभावना तो नहीं है। अगर ग्रिग्नार्ड मॉलिक्यूल के अंदर ही, अगर ग्रिग्नार्ड मॉलिक्यूल के अंदर ही एसिड बेस रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कुछ भी कर ले और जिससे ग्रिग्नार्ड समाप्त हो जाए, तो ऐसे ग्रिग्नार्ड को नहीं बनाया जा सकता। मतलब फिर वो ग्रिग्नार्ड के रूप में रहेगा ही नहीं। जैसे देखिए ये OH है, तो ये OH है, तो यहाँ पर पता है कि हाइड्रोजन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है तो ये एसिडिक नेचर का होता है, मतलब ये H+ के रूप में रिएक्शन में भाग ले लेगा, तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा तो CH2 में एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो CH3, फिर CH2, फिर CH2 और ये बन गया O- बन गया। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर बात क्या है? बात ये है, पहले रिएक्शन से क्या सीखने को मिला कि ग्रिग्नार्ड बना हुआ तो था, लेकिन ग्रिग्नार्ड बहुत ज़्यादा देर तक ग्रिग्नार्ड के रूप में रह नहीं पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा जो है वो ऐसे यहाँ पर माइनस ले लिया, यहाँ पर प्लस ले लिया, तो ये जो माइनस है इसके साथ देखिए फिर से एसिड बेस रिएक्शन करेगा, यहाँ से H+ निकाल देंगे। थर्ड वाले में भी देखिए यहाँ पर NH2 में भी हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन भी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। फोर्थ वाले में देखिए कोई एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, ग्रिग्नार्ड के ऊपर यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस लगाएंगे, लेकिन इस नाइट्रोजन के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इसीलिए, ठीक है ना, इस वाले ग्रिग्नार्ड को बनाया जा सकता है। बाकी सारे के सारे ग्रिग्नार्ड बनेंगे तो ज़रूर, लेकिन वो तुरंत एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाएंगे। तो जब चेंज ही हो गया तो फिर ग्रिग्नार्ड बना कहाँ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 47 के बाद। 47 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है CH3 MgBr, CH3
MgBr, जब भी ग्रिग्नार्ड के साथ कॉपर CuCl आपको मिला करके दे दे तो वैसी स्थिति में क्या हो जाता है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, ठीक है ना, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, कॉपर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल मौजूद होता है उस कारण से। तो वैसी स्थिति में कुल मिलाकर बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ग्रिग्नार्ड के साथ CuCl दिया हुआ हो, है ना, और फिर जो कीटोन या एल्डिहाइड दिया हुआ हो वो अगर कंजुगेटेड हो, है ना, जैसा कि कंजुगेटेड देख रहे हो आप, तो ऐसी स्थिति में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो अटैक है वो 1,4 एडिशन के थ्रू होता है ना, 1,4। अब ये 1,4 एडिशन क्या है सर, तो अभी समझा देते हैं आपको। जैसे बच्चों यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है ना, अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लिखूं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जब मैं लिखूंगा तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहाँ पर O माइनस, भाई ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप गौर से देखिए, है ना, तो एक तो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन देखिए ये है, तो ये C डबल बॉन्ड वाले O वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। दूसरा, जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा तो इस वाले कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो देखिए अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं 1, 2, 3 और 4, तो एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण दूसरे वाले पर पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक दूसरे कार्बन पर भी हो सकता है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हमने लिखा कंजुगेटेड सिस्टम के कारण, तो इसका एक पॉजिटिव चार्ज देखिए 1, 2, 3, 4 पर भी आ रहा है। मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक अगर दूसरे कार्बन पर हो तो इसको बोलते हैं 1,2 एडिशन, ठीक है ना, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक अगर फोर्थ कार्बन पर हो तो इसको हम लोग बोलते हैं 1,4 एडिशन बोलते हैं। तो पॉइंट टू रिमेंबर ये है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CuCl दिया हुआ हो तो वैसी स्थिति में ग्रिग्नार्ड का अटैक, मतलब ग्रिग्नार्ड का जो एडिशन होता है वो होता है 1,4 एडिशन। तो ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा भाई, तो ऐसा करने से ये बनेगा O माइनस OH में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं H+ दे रखा है बाद में, है ना भाई। सारे रिएक्शन में तो एक ही काम हो रहा है, ग्रिग्नार्ड अटैक हो रहा है O माइनस H+ लेकर के OH में, इसलिए आप OH बना दिया। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर हमने CH3 जोड़ दिया ना। अब बच्चों ये जो बना प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बना है, गौर से अगर आप देखो तो ये इनॉल बन गया। क्या बन गया, इनॉल। और आपको पता है कि कीटो और इनॉल में कीटो फॉर्म क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसीलिए ये दोबारा टॉटोमेराइज करेगा, है ना। और आपको ये भी पता है कि टॉटोमेरिज्म एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में पॉसिबल होता है। मीडियम एसिडिक है ही तो आराम से टॉटोमेरिज्म हो जाएगा और यहाँ पर ये बन जाएगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगा फाइनली वो कौन सा बनेगा, B बनेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा B।